नमस्कार दोस्तों। मैं अभी जो आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया हूँ जो घटना घटी थी खुटान के क्षेत्र में, रामचरित के जो उनके दोनों पति-पत्नी लोग गायब हो गए थे एक ही साथ में। तो अभी मैं इस घटनास्थल पर आया हूँ जहाँ पर करंट लगने से इन लोगों की मौत हो गई थी। जो कमलेश सिंह थे, इन लोगों की डेड बॉडी को बोरे में भर कर के कहीं गायब कर दिया। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे मतलब ज़बरदस्ती या पूछा गया, तब जाकर के उन्होंने अपना ये बताया कि हमने उन लोगों को ले जाकर के बोरा में भर के किसी नहर में फेंक दिए हैं। ये है कुछ घटनास्थल की तस्वीरें, आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है पहले वायर लगा हुआ था, वायर निकाल कर के अब वर्तमान में इसमें जाली लगा दिया गया है। घटना के पहले इसमें वायर लगा था जहाँ पर वो अपनी पति-पत्नी दोनों लोग आकर के इसको खेत को भरने के लिए आए थे सुबह 5:30 बजे के आस-पास। लेकिन 11 बजे के उनकी पुत्रियों को आने के बाद जब वो यहाँ पर नहीं मिले तो वो लोग खोजबीन शुरू करें। तो आइए हम एक हमारे मित्र पत्रकार साहब भाई साहब रामानंद जी कैसे क्या हुआ, क्योंकि घटना का स्थल शुरुआत से कवर कर रहे हैं और सारी जानकारी इनको है और कुछ इनसे जानते हैं कि मतलब कैसे-कैसे क्या हुआ था। क्या भैया कैसे क्या हुआ था यहाँ पर? बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज भैया। हुँ। यहाँ पे बीते दिनों जो है कि पति-पत्नी आते हैं खेत की भराई करने के लिए। आप जो समझ रहे हैं जो मौसम चल रहा है, हुँ, गेहूँ की दूसरी रबी या पहली रबी भरी जा रही है। हुँ, अब पति-पत्नी आते हैं लगभग सुबह 5 बजे भोर में आते हैं। यही खेत है। हुँ, यही खेत में जो है दोनों लोग आते हैं, भराई शुरू हुई होती है, पाइप फैलाते हैं और पानी आना ही शुरू हो जाता है। और लेकिन बगल में करंट भी लगा हुआ था। करंट के नंगे तार, जिस नंगे तार में करंट प्रवाह किया गया था, हुँ, परिवार वालों का बार-बार वही आरोप है कि जिसने ये तार में करंट प्रवाह किया था, उस करंट की चपेट में आने से हमारे पिता-माता के साथ कोई घटना घटित हुई है। और घटना घटित होने के बाद अभी तक उनके जो डेड बॉडी तो नहीं कह सकते अभी हम, हुँ। क्योंकि अभी तक तो कोई ना तो उनका सुराग आया है। नहीं कोई गिरफ्तार हुआ है, मतलब कुछ कोई बयान दिया है क्या वो? देखिए, बयान देने से कुछ नहीं हो जाएगा जब तक उनके शरीर नहीं मिल जाते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हम। हालाँकि ऐसा ना करे भगवान कि उनके साथ कोई घटना घटित हो, हुँ, क्योंकि उनकी 6 बेटियाँ हैं, उन बेटियों को कौन देखेगा। लगभग 5 से 6 बजे आते हैं यहाँ पे, भोर का समय होता है और वहाँ पे ना तो उनको पता था किधर करंट लगा हुआ था और ना करंट लगाने वाले को पता था कि वो रात में यहाँ पे सुबह आएँगे यहाँ पे भराई करने के लिए। और पीड़ित परिवार से जब मैंने बातचीत किया उनकी बेटियों से, तो उनका यही बार-बार कहना था कि उसी करंट के चपेट में आने से हुँ, हमारे माता-पिता के साथ कोई घटना घटित हुई है और उसी को छुपाने के चक्कर में जो करंट लगाए थे, हुँ। उस शरीर को यहाँ से गायब कर दिया, उनके माता-पिता को यहाँ से गायब कर दिया। अभी तक लगभग 3 दिन बीतने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटनास्थल हमें पता चला है, जानकारी मिली, आप ही लोगों से जानकारी की हमने देखा कि यहाँ पर जो घटना का समय था लगभग दिन का 10 या 11 बजे की घटना है। यहाँ पर पूरा मतलब खुला हुआ है, यहाँ से मतलब कि वो लोग गायब कैसे कर सकते हैं? नहीं, मतलब नहीं मनोज जी, मैं आपको बता दूँ, अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है, इधर जो हम जिस क्षेत्र में हैं, हुँ, यहाँ पे जब खेत भरा जाता है तो कोहरा हो जाता है, आपको पता है। तो सुबह के टाइम लगभग 5 से 6 बजे जब हुँ, भोर में, हुँ, तो ठंड का मौसम चल ही रहा है और खेत की भराई होगी तो कोहरा ज़्यादा हो ही जाएगा, आपको पता है। हुँ, उस कोहरे में हुँ, घटना को छुपाने के चक्कर में हुँ, वो कामयाब रहे, घटनाक्रम को छुपा पाए और इनके माता-पिता को यहाँ से गायब करने में सफल रहे। हुँ। तो जो मतलब ये जो जाली लगाई गई मतलब तो उसके तुरंत बाद लगा दिया गया था कि मतलब कि जब ये लोग खोजबीन शुरू किए उस तब जा कर के इन्होंने जाली लगाया? करंट कब लोग हटवाया, कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही आ गया था यहाँ घटनास्थल पे, थोड़ी-सी देरी हो गई थी। हुँ, तो मैं मतलब पहले जब घटना हो गई थी, तो सूचना नहीं थी, वो लोग सोचे कि इधर-उधर गए होंगे। आपको पता है कि कोई इधर-उधर चला जाता है जब कोई फ़ोन नहीं चलाता है। हुँ, तो गरीब है ही हैं, पता नहीं फ़ोन चलाते थे कि नहीं चलाते थे, लेकिन इन्फॉर्म नहीं थे परिवार वालों को। जब देर रात तक वो लोग ढूँढे, प्रशासन को सूचना दिए, तो रात को मुझे सूचना मिली, तो मैं सुबह जब यहाँ पे पहुँचा, पीड़ित परिवार से लगातार जब मैंने बातचीत किया, हुँ, तो उनकी बेटियाँ बार-बार यही कह रही थी कि ये जो नंगे तार लगे थे, इसमें थोड़ी ही दूर से जो है करंट प्रवाह किया गया था। हुँ, उस करंट के लपेटे में आए होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हुँ, और लेकिन ये जालियाँ नहीं लगी थी, तब जालियाँ नहीं लगी थी, लेकिन उनके जो खेत है, उनका ही कोई सदस्य हुँ, उनको बार-बार यहाँ से हटा रहा था कि यहाँ से हट जाइए, इस नंगे तार में करंट है, हुँ, ठीक? तो जब वहाँ से मैंने उनसे भी बात किया, तो करंट की बात जब ज़िक्र कर रहे थे, तो मैंने उनसे बातचीत की कि ये जालियाँ फिर क्यों लगाई गई हैं? हाँ, तब उन्होंने ये बताया कि सुबह जब ये घटना हुई शाम को वो लोग
नंगे तार को हटा के जालियां लगा दी हैं। मतलब पहले यानी अपना जो कर्म था उसको छुपाने के चक्कर में बड़ा कुकर्म कर बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर उसमें करंट से तो आप ये मैंने उनके बेटियों से बात किया तो उन्होंने वो लोग कह रहे थे कि करंट लगा होगा तो सिर्फ एक लोगों को लगा होगा, तो दोनों लोग कैसे गायब हो गए? नहीं, आप जानते हैं कि घर का कोई भी सदस्य रहेगा, अपना सदस्य नहीं चाहेगा कि उसको कोई घटना हो, वो दुखी में हो। लेकिन उस दिन खुदा खास्ता जो हुआ, नंगे तार की चपेट में कोई एक शख्स आया, उसको बचाने के चक्कर में दूसरा शख्स गया। क्या लगता है आपको दोनों लोगों को करंट से ही हुआ होगा? हाँ, ये ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जो तार लगे हुए थे, पहले जो करंट लगा जिसको, उसको बचाने के चक्कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भोर का समय था ना, उनको पता था करंट है उधर। आप ही रहेंगे, कोई भी रहेगा कि भाई चलो बचाते हैं, ठीक। वो तो पति पत्नी थे, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो वो बचाने के चक्कर में ही करंट की चपेट में आए होंगे, क्योंकि रात में वो सुबह तो भोर में उनको पता भी नहीं था। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, अचानक कोई गिर जाए तो लोग उठाने लगते हैं, वजह बाद में जानते, पहले उठाते हैं। वही चीज यहाँ पे भी हुई होगी। हाँ, करंट लगने के बाद भाई अगर एक को पकड़ लिया तो दूसरा अगर छुएगा तो तुरंत उसको भी हाँ, पकड़ लेगा। तुरंत ऐसा ही हुआ होगा। तो मतलब घर वाले खोजबीन करने के लिए यहाँ पर बस यहीं पर खोज रहे थे कि कहीं और, मतलब प्रशासन खोज रही थी, नहर वहर में कुछ बताया उन्होंने? नहीं है, उनके माता पिता का इतना अच्छा विचार था और उनकी बेटियां इतनी शिक्षित हैं कि जैसे ही लोगों में सूचना चली, कई गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उस कड़ाके ठंड में पूरे गांव के लोग, ऐसा कोई खेत नहीं, ऐसा कोई कूला नहीं, ऐसा कोई गली नहीं, ऐसा कोई कुआं नहीं जिसमें वो लोग ढूंढे ना हो। लेकिन फिर भी उनके माता पिता को ढूंढ नहीं पाए। यहाँ तक कि एसडीआरएफ की टीम भी आई, सीओ साहब भी मौजूद रहे, एसओ साहब भी मौजूद रहे, लेकिन फिर भी उनके माता पिता को ढूंढने में नाकाम रहे। अच्छा, तो मतलब कि जो करंट वाला मुद्दा है इसमें, जो मतलब करंट ही है, ये मतलब लोगों का डाउट कैसे, जब जाली लग गई थी या फिर करंट लगा था उस समय, मतलब यहाँ जो तार बिछा था, तार पहले नंगा तार लगा हुआ था। अच्छा। पहले नंगा तार, उसके बाद जो है कि जालियां लगाई उसके गई। बाद जाली लगाई गई। तो देखिए भाई, जो ये घटना था, नीचे दिखा दी कैमरामैन भैया। खेत यहीं कहीं से शुरुआत किए थे। देखिए जो निशान जो बना हुआ है, शायद पाइप यहीं पे रखे हुए थे, ये जो निशान बना हुआ है, और यहाँ से लेके वहां तक यही इतना ही डिस्टेंस था। ये घटना होने की स्थल यही इतनी ही डिस्टेंस में है। यहाँ पर कुछ छूटा उटा भी था उनका, जो मतलब गायब होने के बाद कुछ बचा उचा था यहाँ पर कुछ? वो जो पहने हुए थे, जो वस्तु उनकी थी, जैसे जूता चप्पल और मोजा और साल, यही 3 चीज यहाँ पे थे। और फावड़ा शायद दूसरी जगह थे, उनकी बड़ी बेटी बता रही थी फावड़ा बाद में मिला था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। जो लोग खुली तार लगाते हैं अभी भी, जबकि सरकार ने पूरी तरह से गाइडलाइन जारी करके कहा है कि आप खुला तार न बिछाएं, उसमें करंट तो बिल्कुल ही मत दौड़ाएं, और यहाँ तक झटका तक का भी परमिशन नहीं है, लोग झटका भी लगाते हैं। और इसमें गांव वालों का क्या कुछ कहना है, थोड़ा इन लोगों से भी जानते हैं, मतलब घटनास्थल पर ये लोग आए थे तो कैसे क्या होता? अंकल जी, कैसे क्या हुआ था? आप उस दिन थे यहाँ पर, उपस्थित थे? हम नहीं थे। जानकारी मिली थी आपको जब भीड़ उड़ी तो? हाँ, जानकारी मिली थी तो यहाँ घटना हमने सुना था। हाँ, तो देखे थे, मतलब कुछ पता चला, मतलब यहाँ से कुछ कोई जानकारी मिली आप लोगों को? झटका यही मिला था, सुना था नहीं आए, क्या खेत भरने थे, आए थे वो दोनों प्राणी, तो शाम को पता लगा, वो लगता ना माता पिता उसको नहीं मिला। गांव वाले तो खोजने लगे, कहाँ गए। तो गांव वाले खोजने लगे, तब करंट, मतलब मेन करंट से ही उनका मतलब मौत हुआ है ना? तो भाई वो बच्ची पति देखी थी। अच्छा, करण, हाँ, हम लोग नहीं यहाँ पर आते थे। ये किसका खेत है जो तार लगा था? ये मतलब तार जो लगाए थे ठाकुर थे। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है यही सिंटू सिंह है। अच्छा, सिंटू सिंह का देखिए दोस्तों, एक खेत था जो मतलब जानवर को नीलगाय या कई जानवर, जंगली जानवर आते थे और सब इसको चर करके बैठा दिए हैं, और इसी को बचाने के चक्कर में उन्होंने खुला तार दौड़ा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। ये एक अपराध है। कोई किसी जानवर के मारने के चक्कर में आज एक इंसान की मौत हो गई, एक नहीं दो लोगों की संभावना है कि ऐसा ना हुआ हो। अभी तक तो कोई उनकी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई। फिलहाल कमलेश सिंह जो उन्होंने बयान दिया, गिरफ्तार जो हुए हैं, कि हमने उनका दोनों को डेड बॉडी बोरे में भर करके नहर में फेंक दिया है, कि यही तार था जो इन्होंने बिछाया है। इसी तार में शायद जो है करंट बिछाया गया था जानवरों से जो चर रहे थे, इसको बचाने के लिए। दोस्तों, करंट यहाँ से कहीं खंबे से ला करके बिछाए थे। हमें लग रहा है कि आसपास इधर कोई रियल्टी तार तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि हमें तो अंकल जी, ये लोग तार लाइट खींचे कहाँ से होंगे?
तो ये सर नहीं पता था। यहाँ तो जो तार दिख रहा है तार सब 11,000 वोल्टेज दिख रहा है। हाँ सब नॉर्मल तार तो दिख नहीं रहा, नॉर्मल तार कहाँ से खींचे होंगे ये लोग? वही ट्यूबवेल था, वही खम्मा ट्रांसफार्मर से वही अच्छा ट्यूबवेल है वहाँ पर? हाँ ट्यूबवेल है, हाँ हो वही सकता ट्यूबवेल है जो खेत में है तार वहीं, अच्छा वहाँ पर ट्यूबवेल है वहाँ पे तो ट्यूबवेल है, वहाँ से तार वो लोग खींचे होंगे। वही ये ले पीछे हो गए। और देखिए कहाँ यही पे? तार यहीं पर एक जो गाड़े हैं पोल, इसी पर वो लोग अपना जो है तार मतलब खींचे हुए थे, और जिसमें रामचरित्र राम रामचरित्र एवं किस्मती देवी थी। और ये जो नंगे तार लगाए गए गैर कानूनी है। लगातार अगर से कोई भी शख्स इस रास्ते से अगर से जाता वो भी करंट के चपेट में आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से नंगे तार दौड़ाए गए थे और एकल नंगे तार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं था। कोई भी छोटा बच्चा भी जाता और उसके भी हाथ या उसके भी शरीर इसमें टच हो सकती थी और एक बड़ी घटना हो सकती थी। आखिरकार ये छूट कैसे? आखिरकार यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के जो पदाधिकारी आला अधिकारी थे, वो क्यों नहीं आके इन ऐसे ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगाह करते कि आप इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? जब झटका मशीन आ ही गया तो आप झटका मशीन लगाइए, इस तरीके से गलत काम क्यों कर रहे हैं? हालांकि और भी जितने भी लोग हैं इस तरीके से काम कर रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। घटना होते देरी नहीं लगती है, कभी भी घटना हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और हमारे मनोज सर काफी तेजी से इस न्यूज को कवर कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। पर एसडीआरएफ की टीम आई थी जो जांच कर रही थी। यही एक कुआं है, जो इस कुआं में देखो बांस वांस भी रखा गया है। यहाँ पर कुएं में घुस चेक किए थे, मतलब कि कुछ यहाँ पर कुएं में चेक किया गया था। हाँ, उनके कोई ऑफिसर थे, उसमें गए थे अंदर पे पूरे अपने सेफ्टी के तहत, लेकिन वहां पे कुछ भी हाथ नहीं लगा। लगभग उनको 3 घंटे 2 से 2.5-3 घंटे वो लोग पूरी मशक्कत के साथ उसमें ढूंढने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो लोग नाकाम रहे। यहाँ से थोड़ी दूर पे दूसरा भी कुआं है, तीसरा भी कुआं है, सभी कुओं में, लेकिन जिस तरीके से इस कुएं में वो लोग प्रयास किए लेकिन इस कुएं में नहीं पाए। इस कुआं को आप लोग बराबर दिखाइएगा। यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करने के बाद भी नाकाम रहे। आप देख सकते हैं जो गेहूं है पूरा ध्वस्त हो चुका है, एकदम मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो लोग नाकाम रहे। यहाँ से सीओ साहब को जो है निराशा हाथ लगती है। अभी तक परिवार वालों का मतलब क्या मांगे हैं? कुछ प्रशासन से कुछ मांग कर रहे हैं, तो कुछ आपको जानकारी है उसके बारे में? बिल्कुल, उनकी बेटियां बार बार यही कह रही हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हालांकि उनको ये डर है, भय है कि अब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटियां हैं, बेटे तो नहीं है? बेटे नहीं, 6 बेटे हैं उनकी, 6 बेटे उनके माता पिता की नजर से हैं, लेकिन वो 6 बेटियां हैं क्योंकि उनके माता पिता बार बार उनको बेटियां नहीं समझते थे, बेटे समझते थे। 6 बेटे। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए।